हर हर महादेव। अगर आपको मौका मिले एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का जिसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी में गिना जाता है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो आपका जवाब होगा क्यों नहीं। रिलायंस जियो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है, जो कि शायद भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है, जो कि इनका आईपीओ इसी महीने या अगले महीने आ सकता है। आईपीओ आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है। और अब जियो क्या कर रही है कि जियो अब अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचकर पैसा उठाएगी। पहले जियो पूरी तरह प्राइवेट थी, लेकिन अब आम लोग, हम और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। जियो सिर्फ सिम देने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि यह मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे मूवी, एप्स, डिजिटल सर्विस ऐसे अनेक तरह से काम करती है, जो कि एक डिजिटल एम्पायर बन रही है। वैसे आईपीओ ने मार्च में आना था, लेकिन उस समय डिले हो गया है। डिले इसलिए हुआ है कि उस समय दुनिया में टेंशन चल रही थी युद्ध की वजह से, और उस समय मार्केट भी गिर गया था, इसीलिए आईपीओ आने में देरी हुई। लेकिन आईपीओ कैंसिल नहीं हुआ, इसी महीने मई में आईपीओ आ सकता है। अब जियो की डीआरएचवी फाइल सेबी के पास जा रखी है। डीआरएचवी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें कंपनी का पूरा रिपोर्ट होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना डेट है, फ्यूचर प्लान क्या है। ये सब डीआरएचवी फाइल में होता है। ये डॉक्यूमेंट पहले सेबी को दिया जाता है, और सेबी फिर अप्रूवल करेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद ही आईपीओ आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियो की वैल्यूएशन पहले 180 बिलियन डॉलर थी, यानी कि 16 लाख करोड़ रुपए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जियो की वैल्यूएशन अब 240 बिलियन डॉलर यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मतलब कंपनी बहुत महंगी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी बड़ी वैल्यूएशन उतना बड़ा रिस्क भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो के आईपीओ को मैनेज करने के लिए 19 बड़े बैंक लगाए गए हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक। इससे पता चलता है कि आईपीओ बड़ा होने वाला है। जियो में पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे केकेआर, सिल्वर लेक, गूगल हो गया। तो ये इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब कि आईपीओ में सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, जिससे शुरुआत में शेयर गिर भी सकता है। अब जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, यह एआई और डिजिटल सर्विस में भी जा रही है। और जियो ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिससे जियो फ्यूचर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विस और डिजिटल इकोसिस्टम पर काम करेगी। जियो अब खुद को फ्यूचर टेक कंपनी बना रही है, जिससे कि जियो में फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। जियो का कंपटीशन स्टारलिंक से है। स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट देता है, जो कि इंडिया में आने वाला है। अगर यह इंडिया में आ गया तो जियो को कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जियो अभी फाइबर और मोबाइल के थ्रू इंटरनेट दे रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्वेस्ट करें या नहीं। तो जियो आईपीओ में पॉजिटिव पॉइंट यह होगा कि यह एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ह्यूज यूजर बेस, मतलब कि जिसे प्रत्येक नागरिक यूज करता है, और इसका एआई और डिजिटल में फ्यूचर ग्रोथ है। और इसके नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह हाई वैल्यूएशन वाला आईपीओ है। इसका कंपटीशन स्टारलिंक से है, और इसमें इन्वेस्टर सेलिंग प्रेशर हो सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बिगिनर हो तो बिना सोचे सीधे आईपीओ में पैसा मत डालो। डीआरएचवी फाइल पढ़ो, लिस्टिंग के बाद प्राइस देखो, और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। तो दोस्तों, जियो आईपीओ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, इसलिए किसी स्टॉक, आईपीओ या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।